हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट करेंगे। बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। आप लोअर स्टैंडर्ड से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हो साइंस के अंदर। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपने वाटर के बारे में पढ़ा है, वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, ओके। एयर के बारे में पढ़ा है, आपने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, सॉइल के बारे में पढ़ा है, सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वापस पढ़नी है। बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल चैप्टर है। एक बार आप रीडिंग करोगे चैप्टर को तो भी चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ओके। और ये जो टेस्ट होने जा रहा है, ओके, 26-27 को, उसमें भी ये चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है बायोजियोकेमिकल साइकिल, ओके। उसमें से आपने नाइट्रोजन साइकिल को स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है, फिर ऑक्सीजन साइकिल आता है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल आता है, वाटर साइकिल आता है, ये आपको पढ़ना है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब पहले आप समझ लो। नेचुरल रिसोर्सेज यानी ऐसी चीज़ें जो हमें हेल्पफुल होती है, राइट। यानी मान लो कि ये जो मार्कर पेन है वो रिसोर्सेज है, क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्प करती है, मैं इससे लिखता हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें, तो ये रिसोर्सेज है। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। ये क्या है? मैन मेड है। तो ये मैन मेड रिसोर्सेज है। पर यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा? जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, ओके। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? तो एक को आपको एयर के बारे में पढ़ना है, वाटर के बारे में पढ़ना है और सॉइल। ये मेन नेचुरल रिसोर्सेज है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर और सॉइल के बारे में पढ़ना है। फिर हम एयर पोल्यूशन ऑलरेडी हम आगे लोअर स्टैंडर्ड में भी देख चुके हैं, एक बार डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, ओके। जो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। तो इस चैप्टर में हमें वही डिस्कस करना है। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ओके। ये हमारा क्या है? अर्थ है। आपको पता है कि अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है, बाकी कोई भी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप वीनस और मार्स पे चले जाओ तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 97% वहां पर CO2 है। कहाँ पे? मार्स और वीनस पे। तो वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। जबकि हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है 21%, राइट। तो अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अर्थ पे ही एटमॉस्फेयर है, राइट। अच्छा, ये एयर का मतलब ही क्या होता है? एटमॉस्फेयर। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। तो ये हमारा अर्थ है। हमारे अर्थ के आसपास जो एक थिक लेयर बना हुआ है, ओके, थिक लेयर एयर का, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन क्या होगा? द एयर दैट कवर्स, ओके, द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट, लाइक अ ब्लैंकेट। कि एक एयर है जो पूरे अर्थ को ब्लैंकेट की तरह कवर करता है, दैट इज एटमॉस्फेयर। अच्छा, इस एटमॉस्फेयर के अंदर, इस एयर के अंदर अलग अलग गैसेस होते हैं। जैसे नाइट्रोजन N2 कितना होता है? 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है 0.03। हमारे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। और आप देखो वीनस और मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 95-97%। इसलिए वीनस और मार्स पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर? तो हमारे अर्थ के आसपास जो एयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ये जो एयर है हमारे अर्थ के आसपास, उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर, ओके। तो एटमॉस्फेयर आपको समझ में आ गया होगा कि द एयर दैट कवर्स द होल अर्थ, ओके, द एयर दैट कवर्स द होल अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और इसी एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस है जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। जैसे ऑक्सीजन
की जरूरत हमें होती है तो ऑक्सीजन हमें मिलता है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। ओके, तो अर्थ के आसपास जो ब्लैंकेट से, मतलब ब्लैंकेट की तरह जो एयर है वो कवर कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। अब अर्थ पे जितना भी पानी है, आपको पता है कि अर्थ पे टोटल अर्थ का कितना हिस्सा कवर किया हुआ है वाटर ने? 75%। ओके, कि पूरा अर्थ जो है उसका 75% एरिया किसने कवर किया है? वाटर ने कवर किया है। मतलब रिवर्स है, लेक्स है, ओशंस है, ओके, डैम्स है, कैनाल्स है, यानी पानी का जितना भी हिस्सा है वो कितना है? अर्थ का 75%। और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का डेफिनेशन क्या होगा? ओके, कि द वाटर कवरिंग द अर्थ सरफेस। ओके, द वाटर कवरिंग द अर्थ सरफेस। ओके, एंड प्रेजेंट अंडरग्राउंड। अच्छा, अर्थ के ऊपर भी पानी है और अर्थ के नीचे भी पानी है। ओके, अंडरग्राउंड वाटर। तो वो 75% एरिया को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। और ये जो वाटर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। एयर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। वाटर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। अच्छा, एक और बात करते हैं यहाँ पर सॉइल। तो जहां पर हम रहते हैं, जमीन, लैंड, ओके, सॉलिड क्रस्ट पार्ट, ओके, अर्थ का सॉलिड क्रस्ट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ओके, तो लिथोस्फीयर का डेफिनेशन क्या होगा? द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितना भी क्रस्ट वाला पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, जमीन है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे अर्थ के ऊपर जो सॉइल वाला जो पार्ट है, लैंड वाला जो पार्ट है, जमीन वाला जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। वाटर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। और एयर का जो पार्ट है, हमारे अर्थ के आसपास जो एयर है उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। ओके, और इसी एटमॉस्फेयर, ध्यान से देखना, यहां पर लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, यानी जमीन वाला हिस्सा, पानी वाला हिस्सा और एयर वाला हिस्सा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। बायो यानी लाइफ, बायो यानी लाइफ। तो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर क्या है? तो आप यहां पर समझ सकते हो कि लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, यानी जमीन वाला हिस्सा भी हो, वाटर वाला हिस्सा भी हो और एयर वाला हिस्सा भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। ओके, तो बायोस्फीयर का डेफिनेशन क्या होगा? द लाइफ सपोर्टिंग जोन, द लाइट सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ। लाइफ सपोर्टिंग जोन है ये। ओके, तो लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर आर प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। ओके, अब ये बायोस्फीयर जो है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोस्फीयर क्या है। तो लाइफ सपोर्टिंग जोन, ओके, लाइफ सपोर्टिंग जोन वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, मतलब जमीन भी है, पानी भी है और एयर भी है, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। अच्छा, ये बायोस्फीयर जो होता है, ध्यान से देखना, अब ये जो बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर जो होता है, बायोस्फीयर यानी तीनों चीजें आ गई। कौन कौन सी तीनों चीजें? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, यानी सॉइल भी आ गया, वाटर भी आ गया और एयर भी आ गया। अब ये जो बायोस्फीयर है वो दो तरह के कंपोनेंट से बना है। एक लिविंग, ओके, अर्थ पे लिविंग, यानी कौन कौन से आ गए? लिविंग कंपोनेंट कौन से? प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब लिविंग कंपोनेंट में आ गए। नॉन लिविंग में कौन से आ गए? तो वाटर, लैंड, ओके, ये सारे नॉन लिविंग में आ गए। तो बायोस्फीयर जो है वो दो टाइप के कंपोनेंट से बना हुआ है। एक लिविंग, जिसको हम क्या बोलेंगे? बायोटिक। लिविंग कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? बायोटिक बोलेंगे।
और दूसरा है नॉन लिविंग यानी अबायोटिक, उसको हम क्या बोलेंगे, अबायोटिक। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबायोटिक। तो बायोस्फीयर जो है वो दो टाइप के कंपोनेंट से बना हुआ है, बायोटिक कंपोनेंट जिसमें अंदर लिविंग सारे आ जाएंगे, और दूसरा है नॉन लिविंग यानी अबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोस्फीयर क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग का एक मिक्सचर है। देखो हम क्या है, लिविंग है, वी आर लिविंग। ओके, अब हम अर्थ पे रहते हैं तो हम बहुत सारी नॉन लिविंग चीजों का यूज करते हैं। अगर अर्थ से सारी नॉन लिविंग चीजें हटा ली जाए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जो नॉन लिविंग और नॉन लिविंग जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसके लिए, लाइफ के लिए। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज का ये इंट्रोडक्शन है। ओके, जिसमें आपको लिथोस्फीयर समझना है, फिर हाइड्रोस्फीयर समझना है, एटमॉस्फेयर समझना है, बायोस्फीयर वर्ड समझना है। ओके, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, जो हमें नेचर से मिला हुआ है, ऐसी चीज़ें जो हमें हेल्पफुल होती है, ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, एक बार आप रीडिंग करोगे तो भी हो जाएगा।